जोहानाबाद नाम का एक गांव था। उस गांव में अधिकतर गरीब परिवार ही रहा करते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक किसान भी रहा करता था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन में वो रंग बिरंगे पौधे उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन की बात है, राजू शाम को थका हारा अपने घर पर आया। तभी उसकी 10 वर्षीय बेटी नंदिनी अपने पिता के पास आ गई। क्या हुआ बेटी? आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिनों बाद क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस वाले दिन अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना करती हैं। तुम्हारे दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी, मेरे दोस्त बता रहे थे कि बहुत सालों पहले क्रिसमस के दिन गांव में हर साल सेंटा भी आते थे और वो गांव के सारे बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट्स देकर जाते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटी। दरअसल ये हमारे गांव में बरसों से चली आ रही एक कहानी है। तुम कह सकती हो कि एक दंत कथा। राजू की बात सुनकर उसकी पत्नी विद्या राजू से बोली, ये कहानी नहीं है जी, मैं भी इस पर विश्वास करती हूँ। मेरी दादी बताया करती थी कि उनके बचपन में सेंटा क्लॉज वास्तव में आते थे और मेरी दादी ये भी बताया करती थी कि सेंटा ने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए थे। कभी कभी तो मुझे लगता है विद्या कि तुम अभी तक बड़ी नहीं हुई। मुझे लगता है कि अब तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे अपनी दादी की बात पर पूरा विश्वास है। विद्या की बात सुनकर राजू मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और नंदिनी अपनी माँ की ओर देखती हुई बोली, माँ, क्या मैं मुखिया चाचा के पास चली जाऊँ? आज वो सारे बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। क्यों नहीं बेटी, जाओ और जाकर कहानी सुनने का मजा लो। नंदिनी एक पेड़ के पास चली गई, जहाँ पर मुखिया एक चारपाई पर बैठा हुआ था और उसके साथ गांव के सारे बच्चे थे। गांव का बूढ़ा मुखिया हर साल क्रिसमस के पहले बच्चों को क्रिसमस की नई नई कहानियां सुनाता। तुम्हें पता है बच्चों, बरसों पहले हमारे गांव जोहानाबाद में सेंटा आते थे और सभी बच्चों को बहुत सारे उपहार देकर जाते थे। मुखिया चाचा, पिताजी बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पुराने जमाने की कुछ कहानियां हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं। इसमें तुम्हारे पिताजी की गलती नहीं है। उन्होंने कभी सेंटा को देखा ही नहीं, तो उस बेचारे को क्या पता होगा। तभी एक बच्चा जिसका नाम अंकित था मुखिया से बोला, मुखिया चाचा, मेरे पिता भी सेंटा की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन माँ हमेशा यही कहती है कि सेंटा बरसों पहले हमारे गांव में आते थे। अंकित, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने अपनी आंखों से सेंटा को देखा था, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सेंटा ने हमारे गांव में आना ही बंद कर दिया और फिर सेंटा के आने की बातें एक कहानी बन गई, जिस पर कुछ लोग तो विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। मुखिया की बात सुनकर सभी बच्चे उदास हो गए। मेरा बड़ा मन करता है कि सेंटा हमारे सामने भी आए और हमें अपने हाथों से ढेर सारे गिफ्ट्स देकर जाए। मैं तो पिछले साल क्रिसमस पर पूरी रात नहीं सोया था। मेरी माँ मुझे बता रही थी कि क्रिसमस की रात को सेंटा आते हैं, तो मैं पूरी रात जागता रहा, मगर सेंटा नहीं आए। कल क्रिसमस है मुखिया चाचा, और मैं भी पूरी रात सेंटा का ही इंतजार करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम बच्चों का प्यार एक न एक दिन सेंटा को फिर से जोहानाबाद में जरूर खींच लाएगा। बच्चे नहीं जानते थे कि उन सब की बातें आकाश में सेंटा एक लड़की के साथ देख और सुन रहे थे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई सेंटा, जोहानाबाद तो आपका मन पसंदीदा गांव था। देखिए ना, बच्चे आपका कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो सारे बच्चे गरीब हैं। आप उन्हें इस साल क्रिसमस के दिन उपहार देने क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं जोहानाबाद कभी नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जानती जोहानाबाद के लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। आखिर आपके साथ जोहानाबाद के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि आप सारे संसार में सभी बच्चों को क्रिसमस की रात में गिफ्ट देकर जाते हैं, सिर्फ जोहानाबाद को छोड़कर? आपको वहाँ जाना चाहिए।
तुम जानना चाहती हो कि मैं जोहानाबाद क्यों नहीं जाता? मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी। मुझसे इन बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा। अगर ऐसा ही रहा तो फिर आपका नाम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा और कुछ वर्षों बाद लोग आपको भूल जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सुनाऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। हो हो हो। इतना कहकर सेंटा ने अपना हाथ जैसे ही आगे हिलाया और एक दृश्य उस लड़की के सामने चलने लगा। क्रिसमस समाप्त होने में बस कुछ ही देर बाकी है। जोहानाबाद के बच्चे मेरा काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे तुरंत उनके पास जाना होगा। सेंटा अपनी सवारी से जोहानाबाद कुछ ही सेकंड में पहुंच गए और एक सोते हुए बच्चे को प्यार से देखने लगे, मगर सेंटा को नहीं पता था कि कोई पीछे से उन्हें देख रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चेहरे को काले कपड़े से छुपा रखा था। मैंने सुना है कि सेंटा की सवारी में एक ऐसा गिफ्ट भी होता है जिसे अगर चुरा लिया जाए तो वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो कहीं सेंटा नाराज ना हो और मुझे पहचान ना ले। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। अरे मैंने तो अपना मुंह काले कपड़े से छुपा रखा है ना, मगर उस गिफ्ट को चुराने के लिए मुझे सेंटा के सारे गिफ्ट चुराने होंगे। उस व्यक्ति ने चुपके से सेंटा के सारे गिफ्ट चुरा लिए और वहां से भाग गया। सेंटा जब अपनी सवारी पर आया तो उसने देखा कि उसके गिफ्ट वहां से गायब थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। इस गांव के लोग चोर होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैं चोरों के गांव में गिफ्ट नहीं बांटूंगा। सेंटा उस लड़की की ओर देखकर बोला, देखा तुमने? हाँ, मैंने देखा, लेकिन एक व्यक्ति की सजा आप सारे गांव के बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तुम नहीं जानती लड़की, मेरे साथ ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ है। लगातार 3 बार जब मेरे सारे गिफ्ट किसी ने चोरी किए, उसके बाद मैंने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं जोहानाबाद कभी नहीं जाऊंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन आपका गुस्सा जोहानाबाद के उस व्यक्ति पर है जिसने चोरी की, लेकिन मैं उन बच्चों को निराश नहीं देख सकती। कल क्रिसमस है और मैं कल रात उन बच्चों को गिफ्ट देने जरूर जाऊंगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम पृथ्वी पर अपने इस रूप में नहीं जा सकती। क्या फर्क पड़ता है? बच्चे सेंटा को जानते हैं और मैं पृथ्वी पर बूढ़ी सेंटा बनकर जाऊंगी। अगली रात सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार करने लगे। वो सुंदर लड़की सेंटा की सवारी पर बूढ़ी औरत बनकर पृथ्वी पर पहुंच गई और अपनी सवारी जोहानाबाद की एक गली में खड़ी करके उस गांव को गौर से देखने लगी। ये गांव तो बहुत सुंदर है। आज जब मैं सोते हुए बच्चों के तकिए के नीचे गिफ्ट रख कर जाऊंगी और जब बच्चे सुबह उठकर उन गिफ्ट्स को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे गांव के घरों को देख लेना चाहिए कि कहीं कोई बच्चा जाग तो नहीं रहा। अचानक अपने सामने मुझे देखकर कहीं वो चौंक तो नहीं जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ी सेंटा अपनी सवारी को छोड़कर अपनी जादुई शक्तियों से वहां से गायब हो गई, मगर वो नहीं जानती थी कि वही व्यक्ति जिसने सालों पहले सेंटा के गिफ्ट्स की 3 बार चोरी की थी, वहां पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। आज पूरे 40 साल बाद सेंटा की सवारी इस गांव में आई है। मैं कब से इंतजार कर रहा था सेंटा के गिफ्ट्स चुराने का। आज मुझे मौका मिल ही गया। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बूढ़ी सेंटा के सारे गिफ्ट चुरा लिए। अब मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। बूढ़ी सेंटा जब अपनी सवारी पर वापस आई तो सारे गिफ्ट्स गायब पाकर वो बुरी तरह से घबरा गई। अब मैं क्या करूं? सुबह होने में कुछ ही समय बाकी बचा है और सारे गिफ्ट्स गायब है। मुझे फिर से सारे गिफ्ट्स लाने होंगे। इतना कहकर बूढ़ी सेंटा फिर से अपनी सवारी में बैठ गई और उसकी सवारी आकाश की ओर दौड़ने लगी। कुछ घंटे बाद वो बूढ़ी सेंटा जब जोहानाबाद वापस आई तो सुबह होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। बूढ़ी सेंटा बहुत तेज गति से
हर घर में जाकर सोते हुए बच्चों के बिस्तर पर गिफ्ट रखने लगी। मगर जैसे ही वो नंदिनी के घर पर गई, तब बूढ़ी सेंटा ने देखा कि असली सेंटा नंदिनी से बातें कर रहा था। मुझे विश्वास था सेंटा कि आपको गांव के बच्चों का प्यार यहाँ तक जरूर खींच कर लाएगा। यहाँ आने की मेरी 2 वजह है। एक वजह यह है कि समय बहुत कम बचा है और बहुत सी जगह अभी ऐसी बची है जहाँ पर बच्चों को गिफ्ट्स नहीं दिए गए हैं। तुम अपनी सवारी से जाकर हर उस जगह पर गिफ्ट बांट कर आओ जहाँ पर बच्चों को गिफ्ट्स नहीं मिले हैं, और मैं अब उस चोर को पकड़ कर ही यहाँ से लौटूंगा। सुबह होने में कुछ ही वक्त बचा है। सुबह तक आप उस चोर को कैसे पकड़ पाएंगे? जरूर पकड़ पाऊंगा। फिलहाल तुम जाकर उन जगहों पर गिफ्ट बांट दो जहाँ पर गिफ्ट्स अभी जाना बाकी है। सेंटा की बात सुनकर वो बूढ़ी सेंटा खुश होती हुई अपनी सवारी से वहीं से चली गई। मुझे पूरा विश्वास था सेंटा जी कि आप वास्तव में हमारे गांव में आते थे। आपने अचानक आना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम्हारे गांव में तुम सब बच्चों के गिफ्ट किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिए। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने फैसला किया कि मैं अब तुम्हारे गांव में गिफ्ट्स नहीं बांटूंगा। तो क्या आप फिर से गुस्सा हो जाएंगे? नहीं बच्चों, मुझे अपनी गलती पर अब पछतावा हो रहा है कि मैंने इतने सालों तक तुम बच्चों को गिफ्ट्स क्यों नहीं दिए। सेंटा की बातें नंदिनी का पिता राजू बहुत गौर से सुन रहा था। राजू तुरंत वहां पर आकर सेंटा से बोला, तो मुझे बताओ सेंटा, वो कौन है जिसने इतने सारे बच्चों के गिफ्ट चुरा लिए? मुझे नहीं पता कि वो कौन है जिसने सारे बच्चों के गिफ्ट चुरा लिए और उसने आज भी चोरी की है। इसका मतलब ये है कि वो चोर अभी गांव में ही मौजूद है। इतना कहकर राजू मुखिया चाचा के पास चला गया। मैं बहुत छोटा था सेंटा जब आप मुझे गिफ्ट देकर गए थे। मैंने आपके गिफ्ट को आज भी संभाल कर रखा है। उस चोर की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ओहो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो वर्षों बाद भी बूढ़ा नहीं हुआ होगा। उसके चेहरे पर आज भी वही ताजगी होगी जो आज से 40 वर्ष पहले थी। सेंटा की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूब गया और तुरंत राजू की ओर देखता हुआ बोला, ऐसा व्यक्ति अपने गांव में सिर्फ बल्ली ही है जिसके चेहरे पर उम्र का प्रभाव नहीं है। हमें बल्ली के घर की तुरंत तलाशी लेनी होगी। चलो मेरे साथ। मुखिया राजू के साथ तुरंत बल्ली के घर पर चला गया। मुखिया और राजू ने देखा कि चोरी किए हुए गिफ्ट्स बल्ली के घर पर रखे हुए थे। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बल्ली। तुम्हें तो पीट पीट कर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई सेंटा के गिफ्ट्स चोरी करते हुए, और वो भी उन बच्चों के गिफ्ट्स जो सुबह उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तुम्हारे कारण ना जाने कितने वर्षों तक बच्चे सेंटा के गिफ्ट से वंचित रहे, और जब 40 वर्षों बाद सेंटा जोहानाबाद आए तब भी तुमने चोरी कर ली। मुझे क्षमा कर दीजिए मुखिया जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहां पर सेंटा मुस्कुराता हुआ आ गया। माफी अगर मांगनी है तो मुझसे नहीं, सेंटा जी से मांगो। अगर ये तुझे क्षमा करेंगे तभी ये पूरा गांव तुझे क्षमा करेगा। मुझे माफ कर दीजिए सेंटा जी, मैं सारे गिफ्ट्स लौटाने को तैयार हूँ। हो, नहीं, उन गिफ्ट्स को तुम अपने पास ही रख लो और एक वादा करो कि तुम भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। इतना कहकर सेंटा और बूढ़ी औरत सेंटा सवारी में बैठ गए और गांव की ओर देखकर बोले, हो, अब अगले साल मुलाकात होगी बच्चों। सेंटा अब हर साल जोहानाबाद में क्रिसमस की रात पर आते हैं। एमी और एलन दोनों सगे भाई बहन थे। उनके माता पिता मर चुके थे और इसीलिए वे अपने दादा डेविड के साथ रहते थे। डेविड एक बुजुर्ग आदमी था। वह जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसा मिलता था उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। दादाजी,
अगले हफ्ते क्रिसमस आने वाला है। मुझे क्रिसमस पर बहुत सारे खिलौने, नए कपड़े और केक चाहिए। मैं भी बहुत सारे खिलौने लूंगी दादाजी। बेटा, ये क्रिसमस अमीरों का त्योहार है, हम जैसे गरीब कैसे मनाएंगे इसे? लेकिन तुम चिंता मत करो बच्चों, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब खरीद दूंगा। कम से कम इस बार हम क्रिसमस पर तो जरूर कुछ खरीदेंगे। दादाजी, बाकी बच्चे भी तो कपड़े और खिलौने खरीदते हैं, या फिर ये सिर्फ अमीर बच्चों के लिए ही है? क्या हम कभी भी अमीरों की तरह ही खिलौने खरीद पाएंगे? डेविड जानता था कि उसके पोता और पोती दोनों की कभी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। उसकी गरीबी के चलते वह उनको पेट भर खाना ही मुश्किल से दे पाता है। इसलिए इस क्रिसमस पर वह उनकी इच्छाओं को पूरा करने का पक्का मन बना लेता है। यही सोचकर डेविड जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चला जाता है और फिर एक होटल वाले को लकड़ियां बेचते हुए कहता है, आप तो जानते हो सेठ कि क्रिसमस का त्योहार आने वाला है। हाँ, वो तो हर साल ही आता है। तू अपनी सुना डेविड, क्या कहना चाहता है? अगर कुछ पैसे एडवांस में मिल जाते तो मैं गरीब भी अपने पोते और पोतियों की कुछ छोटी मोटी इच्छाएं पूरी कर पाता। देख भाई डेविड, बच्चों को अपनी गरीबी के बारे में सच सच बता दे, ताकि वे बड़ी बड़ी इच्छाएं मन में कभी ना पाले। गरीब को गरीब की तरह ही रहना चाहिए, समझा? ये सब हम जैसे अमीरों का त्योहार है, हम ही मनाएंगे। चल अब तू निकल जा। होटल वाले सेठ की यह बात सुनकर डेविड खामोश हो जाता है और फिर वहाँ से सीधे अपने घर आता है। इसके अगले दिन जब डेविड लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल जाने लगता है तो अचानक ही चक्कर खाकर गिर जाता है। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ दादाजी? बेटा, मुझे चक्कर आ रहा है, जल्दी से डॉक्टर लेकर आ जा बेटा। अभी लाता हूँ दादाजी, अभी लाता हूँ। यह कहकर एमी डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है और फिर डॉक्टर डेविड की जांच करके उसे समझाते हुए कहता है, देखो डेविड, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हें घर पर आराम करना होगा, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो पाएगी। ये लो, इनकी दवाई ले आओ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी एमी कहता है, आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं सब संभाल लूंगा। अब से मैं जाऊंगा काम करने और आप घर पर आराम कीजिएगा, ठीक है? इतना बोलकर एमी बाजार निकल जाता है। पूरा बाजार क्रिसमस की जगमगाती लाइट, झालरों और टिमटिमाते सितारों से सजा हुआ था। यह देखकर एमी हैरान हो जाता है। एमी चारों ओर घूम घूम कर बाजार देखने लगता है। तभी उसकी नजर खिलौने की एक दुकान पर जाती है। एक बच्चा अपनी मम्मी से महंगे खिलौने लेने की जिद कर रहा था। मम्मी, मुझे वो एरोप्लेन चाहिए और वो रोबोट भी। हाँ हाँ ठीक है, जो भी लेना है ले लो। आखिर कौन सा क्रिसमस रोज रोज आता है? गॉड, मैंने और मेरे परिवार ने ऐसी क्या गलती की थी जो आपने हमें गरीब पैदा किया? हम लोग इन लोगों की तरह क्यों हंसी खुशी क्रिसमस नहीं मना पाते? यहाँ अमीरों को खिलौनों पर पैसे उड़ाना है और एक हम हैं जिसके पास अपने दादाजी की दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। यही सोचता हुआ उदास एमी किसी काम की तलाश में घूम रहा था। कई दुकानों पर गया, लेकिन वो लोग उसे धक्का देकर भगा देते। लेकिन एक दुकान वाला एमी को ऐसे भटकते हुए देखकर उसे अपने पास बुलाता है। बेटा, तुम काम की तलाश में हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, क्या तुम करोगे? ठीक है सेठ जी, बताइए मुझे क्या काम करना होगा। मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा। ठीक है, तुम्हें ये सब सामान की डिलीवरी करनी होगी, फिर मैं तुझे और काम बताऊंगा। एमी सारी डिलीवरी कर देता है और शाम को थक हार कर वापस आता है तो सेठ जी उसे शाबाशी देते हैं। बेटा, तुमने इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हारे काम से भी। ये लो तुम्हारे काम के पूरे पैसे। आपका धन्यवाद, आपने मुझे काम दिया। मैं काम की तलाश में ही निकला था। अब मैं अपने दादाजी के लिए दवाई और कुछ खाने को ले पाऊंगा। सेठ जी कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट और कपड़े भी एमी को देते हैं। एमी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये तुम्हारे दादाजी की दवाइयाँ हैं,
तुम्हारे दादाजी के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा ऐसे ही सबका ख्याल रखना। सेठ जी, मैंने तो इतना काम ही नहीं किया जितना आपने मुझे पैसे दे दिए। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? यीशु उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। यही यीशु का संदेश है, हमेशा दूसरों की मदद करो। और तुम्हें कभी भी कोई मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है बेटा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं भी बड़ा होकर दूसरों की मदद करूंगा। सारा सामान लेकर एमी घर पहुंचता है। एमी सारी बातें दादाजी को बताता है। तुम्हारा मालिक तो बहुत नेक दिल इंसान लगता है, भगवान उसका भला करे। हाँ, वो बहुत अमीर है, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर भी वो गरीबों की मदद करते हैं। मुझे भी तुम्हारे सेठ जी से मिलना है। थोड़े दिन में एमी के दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एमी दादाजी को लेकर सेठ जी की दुकान पर जाता है। सेठ जी एमी को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये मेरे दादाजी हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी दवा की वजह से ये बिल्कुल ठीक हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एमी के लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एमी एक बहुत ही होशियार लड़का है, उसे आगे बढ़ना चाहिए और वो बहुत आगे बढ़ेगा। आज उसकी वजह से मेरी जान बच गई। आज से एमी की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सच में मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा और बच्चों का सही मार्गदर्शन करूंगा। वाह, मुझे गर्व है तुम पर एमी। एमी बड़े स्कूल में जाने लगता है और अपने मोहल्ले के छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाने लगता है। बच्चों की सही शिक्षा उन्हें उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाती है। ये कहानी आराम नगर की है, जहाँ आराम वरदान ना होकर अभिशाप हो गया है। ये आराम का अभिशाप कोरोना की वजह से मिला है। कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा है और इस लॉकडाउन ने कारखानों और फैक्ट्रियों की तालाबंदी कर दी है। इस लॉकडाउन के चलते हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस बेरोजगारी ने ईद, दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहारों का मजा बिगाड़ दिया। अगले हफ्ते क्रिसमस है, लेकिन आराम नगर में क्रिसमस की धूमधाम नहीं है। हर तरफ निराशा है। ऐसे में आराम नगर का चर्च आशा का केंद्र बना हुआ है। इस चर्च में एक बॉक्स है जिसमें लोग अपनी मनचाही मुरादें कागज में लिखकर डाल देते हैं। क्रिसमस के समय सांता क्लॉज वहां आकर उनकी मुरादें पूरी करते हैं। इस साल क्रिसमस में भी सब लोगों ने अपनी अपनी मुरादों की पर्चियां बॉक्स में डाल दी हैं। मारिया, तुमने बॉक्स की सब पर्चियां निकाल ली हैं? यस फादर, पर्चियां निकाली हैं और पढ़ भी ली हैं। आराम नगर के लोगों ने क्या लिखा है? मेरा मतलब सब लोग सांता क्लॉज से क्या विश मांग रहे हैं? फादर, इस साल आराम नगर के सब लोगों ने एक ही विश मांगी है। जॉब, मेरा मतलब नौकरी, यही मांगा है ना सबने? यस फादर। मुझे मालूम था इस साल सब लोग यही विश मांगेंगे। लॉकडाउन के चलते बहुत लोगों की नौकरी चली गई और नौकरी के बिना घर नहीं चलता। फादर, अब आप क्या करेंगे? मुझे क्या करना है, अब तो जो भी करेंगे सांता क्लॉज ही करेंगे। आराम नगर के लोग अपनी मुरादों की पर्चियां डालकर निश्चिंत नहीं हुए। वो अभी भी अपनी नौकरियों के लिए चिंतित और परेशान हैं। चौपाल में जमा आराम नगर के लोग इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने सांता क्लॉज से नौकरी मांगी है। मेरी पर्ची में भी यही लिखा है भाई। पूरे आराम नगर की एक ही मुराद है, नौकरी। हमने तो अपनी मुराद चर्च के बॉक्स में डाल दी है। अब देखना ये है कि हमारी इच्छा पूरी होती है या नहीं। आराम नगर का चर्च बहुत पुराना है, यहाँ की मान्यता भी बहुत पुरानी है। हमारी पर्ची सांता क्लॉज तक कैसे पहुँचेगी? ये काम चर्च के फादर का है, वो हमारी विशेष सांता क्लॉज तक जरूर पहुंचा देंगे। काश सांता क्लॉज आज ही आ जाएं। आराम नगर के चर्च की तरफ से एक मुनादी कराई जाती है। लोग जमा होते हैं और आश्चर्य से मुनादी सुनते हैं। सुनो सुनो सुनो, आराम नगर के चर्च का ऐलान सुनो। फादर ने सबको मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं भेजी हैं और कहा है कि
इस साल मैरी क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाए। नगर वासियों को जो दुख और परेशानियां हैं, वो सब जीसस की कृपा से दूर हो जाएंगी। सुनो 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 भाई, इस मुनादी का क्या मतलब है? भूखे पेट भजन नहीं होता। तुम ये कहना चाहते हो कि हम सब बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे में क्रिसमस धूमधाम से कैसे मनाएंगे? हाँ भाई, मन चंगा तो कटौती में गंगा, पर यहाँ तो कुछ भी चंगा नहीं है, फिर क्रिसमस कैसे मनाएंगे? चर्च के फादर जीसस से आराम नगर के लोगों की तरफ से प्रार्थना करते हैं। उनके रोजगार और नौकरी के लिए कोई चमत्कार दिखाने को कहते हैं। फादर, क्रिसमस की पूरी तैयारी हो गई है, पूरे चर्च में डेकोरेशन हो गया है। वेरी गुड मारिया। मुनादी वाला भी वापस आ गया है। तुम्हें क्या लगता है, इस बार आराम नगर के लोग क्रिसमस को धूमधाम से मनाएंगे? फादर, मुझे लोगों पर नहीं, जीसस पर भरोसा है। मुझे भी जीसस से चमत्कार की उम्मीद है। जीसस चमत्कार करेंगे तभी तो सांता क्लॉज लोगों को गिफ्ट देंगे। सांता क्लॉज के गिफ्ट का मुझे भी इंतजार है। लेकिन वो गिफ्ट में क्या देंगे? हमारे सर पर तो मुसीबत का पहाड़ है। जीसस की कृपा से मुसीबत का ये पहाड़ रुई बनकर हवा में उड़ जाएगा। जीसस की कृपा कब होगी? कल रात में, कल क्रिसमस है ना? संजय की तरह सलीम, विजय, डिसूजा और बाकी लोग भी चर्च से चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज क्रिसमस का शुभ दिन है। सब लोग चर्च जाने की तैयारी में लग जाते हैं। चर्च मोमबत्ती और लाइट से सजा है और लोगों से भरा है। फादर क्रिसमस की प्रार्थना करके सबको खुशखबरी देते हैं। क्रिसमस की हार्दिक बधाई ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सब ने सांता क्लॉज से जो विशेष मांगी थी, वो सब पूरी हो गई हैं। सांता क्लॉज अपना गिफ्ट बैग लेकर आपके घरों की तरफ निकल गए हैं। आप सबके घरों में सांता क्लॉज का गिफ्ट पहुंच गया होगा, इसलिए आप लोग अपने अपने घर जाकर सांता क्लॉज का गिफ्ट देखिए और क्रिसमस एंजॉय कीजिए। मैरी क्रिसमस। फादर से खुशखबरी सुनकर आराम नगर के लोग तुरंत अपने अपने घर जाते हैं और गिफ्ट देखते हैं। सलमा, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? कहाँ नौकरी मिली है? आराम नगर के पास एक नई फैक्ट्री बनी है, वहाँ नौकरी मिली है। लेकिन ये नौकरी किसने दी है? तुम अभी तक समझी नहीं? यही तो सांता क्लॉज का गिफ्ट है। हाँ विजय, यही सांता क्लॉज का गिफ्ट है। तुम्हारे साथ मुझे भी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। डिसूजा, सिर्फ हमें नहीं, पूरे आराम नगर को सांता क्लॉज ने नौकरी का गिफ्ट दिया है। फादर ने सही कहा था, सांता क्लॉज सबको खुशखबरी और गिफ्ट देते हैं। सांता क्लॉज ने आराम नगर के हर आदमी को नौकरी गिफ्ट कर दी है। आराम नगर के लोग खुशी से एक दूसरे को बधाई देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। नगरवासी फादर और सांता क्लॉज को भी धन्यवाद कहने चर्च पहुँचते हैं। फादर, आराम नगर के लोग आपको थैंक्स कहने आए हैं। थैंक्स तो जीसस और सांता क्लॉज को कहना चाहिए। ये काम उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। फादर, हमारे लिए तो आप ही सांता क्लॉज हैं। हाँ फादर, हमने सांता क्लॉज को नहीं देखा, पर आपको लोगों की मदद करते हुए देखा है। फादर, अचानक हम सबको नई फैक्ट्री में नौकरी कैसे मिल गई? ये फैक्ट्री तो अभी कुछ दिन पहले ही बनी है। फादर, आप लोगों को बता दीजिए कि ये चमत्कार कैसे हुआ है। ये कोई चमत्कार नहीं है। आप लोगों ने अपनी अपनी विशेष लिखकर बॉक्स में डाल दी थी और सब ने सांता क्लॉज से नौकरी ही मांगी थी, क्योंकि लॉकडाउन ने आप सबको बेरोजगार कर दिया था। आप सबके विशेष पढ़कर मैंने जीसस से प्रार्थना की और जीसस ने मुझे आइडिया दिया। कैसा आइडिया फादर? हम आराम नगर के पास एक और चर्च बनाने जा रहे थे, उसका पैसा हमारे पास जमा था। जीसस और सांता क्लॉज ने मुझे आइडिया दिया कि मैं चर्च के बदले आप लोगों के लिए एक फैक्ट्री बना दूं और उस फैक्ट्री में बच्चों के खिलौने बनेंगे और ये खिलौने हम अनाथ बच्चों को फ्री में बांटेंगे। इसलिए फादर ने सांता क्लॉज बनकर आप सब लोगों को नौकरियां गिफ्ट की हैं। जीसस की इससे बड़ी भक्ति और सेवा क्या होगी? मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यही जीसस ने कहा है और सांता क्लॉज ने भी। आप सब लोगों को एक बार फिर मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। ये है डॉक्टर बंटा सिंह।
ये एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं। मेरे घुटनों में बहुत दर्द है बेटा। चाचा, कैल्शियम की कमी है, कुछ गोलियां लिख देता हूँ। इसको लगातार 3 महीने तक खाओ और फिर देखो तुम मिल्खा सिंह की तरह दौड़ने लगोगे। बंटा सिंह बहुत ही मजाकिया था। वो अक्सर अपने पेशेंट्स को हंसाया करता था। बंटा सिंह के अस्पताल में एक बूढ़ी औरत एडमिट थी, मिसेस परेरा। तो ओल्ड वुमेन, क्या हालचाल? वही पहले का जैसा, पीठ दर्द, कमर दर्द और घुटने का दर्द। हम क्या अभी बूढ़ा हो गया है? इसीलिए तो तुम्हारा हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे रे ओल्ड वुमेन, कभी तो अच्छे से बात कर लो। तुम हमको ओल्ड वुमन बोलेगा तो हम तुमसे ऐसा ही बात करेगा। ठीक है मिसेस परेरा। डॉक्टर, आज कितना तारीख है? आज 10 दिसंबर है। ओह, मतलब 15 दिन में क्रिसमस है। हमको हमारा ग्रैंडसन के लिए गिफ्ट खरीदना है। तुमको पता है, हमारा घर में क्रिसमस का ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। क्या होता है क्रिसमस पर? क्रिसमस ईव का दिन सांता क्लॉज आता है और सबको गिफ्ट देता है। आपको भी ओल्ड वुमेन? यस, हमको भी। हम ओल्ड है, लेकिन सांता क्लॉज हमसे भी ओल्ड है। वैसे हम हैप्पी है कि क्रिसमस के लिए हमारा सन हमको घर लेके जाएगा। अरे वाह। और उसका घर में क्रिसमस इतना अच्छा नहीं होता। और वो क्यों? उसके यहाँ सांता क्लॉज नहीं आता था। अच्छा, क्या आपने अपने मेडिसिन्स खाए? यस, तुम्हारा बोलने से पहले ही। मिसेस परेरा बंटा सिंह की फेवरेट पेशेंट थी, इसलिए वो अक्सर बातें किया करते थे। बंटा सिंह ने सोचा कि इस बार वो मिसेस परेरा को सरप्राइज करेगा, उनका सांता क्लॉज बनकर। बंटा सिंह ने एक दुकान से सांता क्लॉज का कॉस्ट्यूम और मिसेस परेरा के लिए एक गिफ्ट खरीद लिया। फिर क्रिसमस ईव आई। सब जगह क्रिसमस के कैरल बजने लगे। बंटा सिंह भी आज सांता क्लॉज के गेटअप में सांता सिंह बन के गया था। बंटा सिंह रास्ते पर चल ही रहा था कि उसके पीछे आवारा कुत्ते पड़ गए। अरे नहीं, बचाओ बचाओ! बेचारा बंटा सिंह अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगा। बचाओ बचाओ! आखिरकार बंटा सिंह नदी में कूद गया। जान बची तो लाखों पाए। कुछ देर बाद आवारा कुत्ते वहाँ से चले गए। बेचारा बंटा सिंह नदी के बाहर आया और मिसेस परेरा के घर की ओर चलने लगा। आगे जाकर उसके पीछे एक सांड लग गया। अरे, आज तो मेरी खैर नहीं। बंटा सिंह तेजी से मिसेस परेरा के घर की ओर दौड़ने लगा। ये गेट तो बंद है, अब क्या करूं? बंटा सिंह को गेट के पास एक पेड़ दिखा और वो उस पर चढ़ गया। सांड उस पेड़ के तने को सींग मारने लगा। ये सांड तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, अब क्या करूं? सांड ने 2-3 बार सींग से पेड़ पर वार किया और फिर बंटा सिंह जिस टहनी पर चढ़ा था वो टूटकर घर के कंपाउंड के अंदर गिर गई। चोर चोर चोर, मम्मी घर में चोर है। मिसेस परेरा का बेटा अपनी पिस्टल लेकर खड़ा हो गया। वेट जॉनी, ये तो डॉक्टर बंटा सिंह है। ओल्ड वुमेन, अच्छा है तुमने मुझे पहचान लिया, वरना तुम्हारा बेटा तो मुझे गोली ही मार देता। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहा है? सब तुम्हारा गलती है। तुमने बोला कि तुम्हें सांता क्लॉज पसंद है, तो मैंने तुम्हें सरप्राइज करने का सोचा। ये देखो, मैं खुद शॉक में हूँ। पहले कुत्ते पीछे लगे, नदी में कूद गया, देखो अभी तक ठंडी लग रही है। फिर ये सांड, हाय, इसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। हमने तुमको कब सांता क्लॉज बनने बोला? अरे ओल्ड वुमेन,
कभी तो मुझसे अच्छे से बात कर लो। अब तुम सांता क्लॉज बन गया है तो हमारा गिफ्ट किधर है? हाँ, वो मत भूलो। बंटा सिंह ने मिसेस परेरा को उनका गिफ्ट दिया। गॉड ब्लेस यू माय सन। अब चलो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बंटा सिंह ने इतनी सारी मुश्किलें झेलकर मिसेस परेरा का क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस कर दिया।